तुम्हारी फौजी अदालतें, आर्मी एक्ट की अदालतें, इनकी तो न जगह का मालूम है, न इनके जजेस का मालूम है, न इनके लोगों का मालूम है। ये कैसे अदालत? और हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि आर्मी एक्ट की इन अदालतों में उन लोगों को पेश किया जा रहा है जिन्होंने ये जराइम किए हैं। मैदान जंग सजा दिया है तो अब तकरीर नहीं होगी, अब मैदान जंग में मुकाबला। वो सामने के गेट से जिससे बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हुई थी, वो बख्तरबंद गाड़ियां वहां से भागती हुई लोगों ने देखी। आज के अंधेर तारीख दौर में राहों में आज का ये इजलास किसी सियासी जमात को तलब करनी चाहिए थी। वकला के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उनको ये इजलास मुनक्किद करनी चाहिए थी। ह्यूमन राइट्स और लोगों के जुल्म और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले, उनको चाहिए था कि आज वो इस महफ़िल को सजाते और हमें कहते और हम अपने जितनी भी हमारी ताकत है हम उसमें हिस्सा डालते। ये नौजवानों ने ये इजलास बुलाया है, बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत ख़तरनाक। ये बूढ़ों ने इजलास नहीं बुलाया, ये जिंदगी के तमाम गर्म और सर्द तजुर्बात से गुजरने वाले लोगों ने इजलास नहीं बुलाया। ये बिल्कुल नौखेज जवानी में कदम रखने वाले ये नौजवानों ने ये इजलास बुलाया है। ये एक बहुत बड़ा इसमें पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। जिनको समझ है उनको समझ जानी चाहिए, ये नौजवान है, ये जब चल निकले फिर कभी वापस मुड़ के नहीं आते, और जो सामने आता है वो इनके सामने ठहर नहीं सकता। और हम यकीनन आज मैंने कहा ये बड़ा इनकलाबी हाल है, और मैं पाकिस्तान के वकला, लाहौर के वकला का हमेशा मशकूर और ममनून रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस हाल में उन मौके पर भी बुलाया है जब यहाँ इस कोर्ट प्रीमिसेस में बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हो गई थी और बेतहाशा टीयर गैस की शेलिंग थी, और मैं स्टेज के इस तरफ रोस्टम पे खड़ा, जो भी मेरी गुजारिशात थी, तो जब मुझे बताया गया कि साहब आप तुम यहाँ पे तकरीर कर रहे हो, वो तो सामने सारी जो ताकतें हैं उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं वो तो अंदर आ गई हैं और बिल्कुल अंदर दाखिल हो रही हैं। तो फिर मैंने कहा हम तो तकरीर करने आए थे, अपने ख्यालात का इज़हार करने आए थे। जब दूसरे ने अपनी मर्जी से मैदान जंग सजा दिया है तो अब तकरीर नहीं होगी, अब मैदान जंग में मुकाबला। और वो सामने के गेट से जिससे बख्तरबंद गाड़ियां दाखिल हुई थी, वकला के जोरे बाजू से वो बख्तरबंद गाड़ियां वहां से भागती हुई लोगों ने देखी।
तो वो बख्तर बंद गाड़ियां मैंने अपनी आंखों से उनको मुड़कर वापस जाते हुए देखा। तो मैदान जंग मत बनाओ मैदान जंग, ये तुम्हारा फील्ड नहीं है, मत बनाओ। अवाम के मुकाबले में और मजलूम अवाम के मुकाबले में, गरीब अवाम के मुकाबले में कभी तारीख में कोई मैदान जंग में अवाम को कुचलने में कभी कोई कामयाब नहीं हुआ। तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। आज तक 75 साल के दिन रात से ये मुल्क के अवाम लोग आर्मी के घेरे में थे, आज भी आर्मी के घेरे में है। अब थोड़ा वक्त हुआ है, अब आर्मी के घेरे के साथ साथ आर्मी एक्ट के भी घेरे में है। जब यहाँ के अवाम ने, लोगों ने आर्मी के घेरे को तस्लीम नहीं किया, ये आर्मी एक्ट को भी यकीनन कोई तस्लीम नहीं करे। हुआ क्या है, क्या हुआ है इस मुल्क में जिसके लिए आर्मी एक्ट के तहत फौजदारी अदालतें और लोगों को पकड़ के आप उसमें पेश कर रहे हैं? क्या हुआ क्या है इसमें, क्या हुआ है? कौन सी नई बात हुई है? कौन सा जुर्म हुआ है जो आपको आर्मी एक्ट और आर्मी एक्ट के अदालतें कायम करने की जरूरत पड़ी है? अदालतें तो आजाद होती हैं, उनकी जगह भी मालूम होती हैं, उसमें बैठे हुए जज भी नजर आते हैं, उसमें वकील भी होते हैं और एक अदालती तरीकाकार भी होता है। तुम्हारी फौजी अदालतें, आर्मी एक्ट की अदालतें, इनकी तो न जगह का मालूम है, न इनके जजेस का मालूम है, न इनके लोगों का मालूम है। ये कैसे अदालत, ये कैसी अदालतें हैं? और हमें कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि आर्मी एक्ट की इन अदालतों में उन लोगों को पेश किया जा रहा है जिन्होंने ये जराइम किए हैं।